मेरा एक जानने वाला है, वो ट्रेडिंग करता है, स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग, क्रिप्टो में ट्रेडिंग। वो क्या करता है, ट्रेड किया, प्रॉफिट हो गया, तो इंस्टाग्राम पे फोटो लगाएगा, देखो मैंने इतना कमा लिया। और बदले में क्या होता है, कोर्सेज वगैरह भैया खरीदो, हमने कमा लिए, तुम भी कमा लोगे। ये एक तरह के क्राइम में आता है। बिल्कुल आता है सर। आप लोगों को इन्फ्लुएंस कर रहे हो गलत तरीके से। आप लोगों को इन्फ्लुएंस कर रहे हो। देखो, ये क्यों बंद हो गया है फालतू बन के बैटिंग ऐप, बूटिंग ऐप, ये कर लो, वो कर लो, क्यों? लोग बर्बाद तो हो ही रहे थे ना। हाँ। आप लोगों का माइंड वॉश कर रहे हो सर। हाँ। आप लोग गलत रास्ते पे लेके जा रहे हो। या तो आप उसके दोनों बातें बताओगे, क्या सही क्या गलत। ये करोगे डूब जाओगे, ये करो नहीं डूबोगे। ठीक? हम्म। हर चीज़ के 2 पहलू होते हैं ना सर। मैं आपको एक बात बताता हूँ, आपने अभी बोला ना कि ऑनलाइन करता है, ये करता है, वो करता है। मैं उसके हालाँकि मेरे पे एग्ज़ाम्पल तो बहुत सारे हैं, कि मैं कई सारे ऐसे केस किए हैं मैंने। रिसेंट में केस आया, उसने क्या करा, पैसा-वैसा उड़ाया किसी अपनी कंपनी का, और पैसा उड़ाकर लगभग 52 करोड़ का मामला था। वो सारा पैसा डीमैट अकाउंट खोलते हैं ना, मैं तो कभी करा नहीं इसको, पर बता रहा हूँ मैं आपको। डीमैट लगाया, लगाता गया, वो पैसा स्वाहा हो गया पूरा। डीमैट अकाउंट? डीमैट अकाउंट किस लिए खोलते हैं? डीमैट अकाउंट तो इसलिए खोलते हैं कि स्टॉक मार्केट में आपको वही इन्वेस्टमेंट बोल रहा हूँ करना सर है। मैं। सारा पैसा वो लगाता गया, हाँ। और पैसा वो झटके खा के ज़ीरो होता गया। वो लगाता गया, वो पैसा डूबता गया, डूबता गया, डूबता गया। ओ। 52 करोड़ कंपनी का उड़ा दिया उसने। अब जब कंपनी ने पूछा, तो उसने बोला जी डीमैट अकाउंट तो आपने ही खुलवाया था। आपने कहा आप भाई करो, स्टॉक अपना लगाओ जो लगाने हैं। और आपने पूछा नहीं, सर मैं तो काम कर रहा था। उस कंपनी ने बिल फाड़ दिया उस पर, भाई तू भरेगा इस पैसे को। अब वो भागा। अभी मैंने क्या बोला सर, जब बड़ी ठगी होती है ना, जो पैसा मिलता नहीं है। अगर पैसा होता तो लोग देश छोड़ के नहीं भागते। नहीं होता है सर, जेन्युइनली बता रहा हूँ, नहीं होता है। अब उस आदमी, वो फंस गया आदमी, कहाँ से भरेगा पैसा? एक और केस आया, उसने अपनी बैंक में जॉब करता था, उस बैंक का ही जो लोन की कंपनी थी, वहीं से 3.5-4 करोड़ रुपए की ठगी करी, सेम लगाया, उड़ गया, ज़ीरो। मतलब तूने इतना बड़ा कांड कर दिया, वकील बनने, वकील तेरी फीस तो ही नहीं तेरे पास, कहाँ गया तेरा पैसा? नहीं है उसके पास, जेल बैठा है वो 1.5 साल से। तो जाता कहाँ है पैसा? उड़ गया ना सर, ज़ीरो हो गया ना वो, नहीं तो ट्रेडिंग में गवा दिए गवा दिया, सारे के सारे। सारा पैसा गवा दिया उसने। और ऐसे भी लोग होते हैं सर, जो पैसा सही ले रहे हैं। लोग बोल रहे हैं कि भाई देखो, आप पैसा लगाओगे, 1 लाख लगाओगे तो हम 1,10,000 रुपए देंगे, आपको 3 महीने में देंगे, 2 महीने में देंगे, 1 महीने में देंगे। फिर वो मनी टेबल बनाते हैं। कैसे बताते हैं वो? कि भाई एक के साथ 5 लोग और लेके आओ, तो बाकी को एक 10 मिलेगा, आपको एक 15 मिलेगा। इस तरह बात होती है ना। और वो पैसा आ रहा है, बड़े-बड़े ऑफिस खुलते हैं, बहुत सारा स्टाफ होता है। बार-बार उनको वाउचर दिए जाते हैं कि अब्रॉड जाएँगे, यहाँ मीटिंग होगी, वहाँ मीटिंग होगी। सर अल्टीमेटली पैसा लग कहाँ रहा है वो? लग रहा है उसकी अय्याशी में। ये जो बड़ी-बड़ी गाड़ियाँ, बड़ी-बड़ी चीज़ दिखाते हैं ना सर, मैं इत्तेफ़ाक नहीं रखता इन लोगों से, ऑनेस्टली बता रहा हूँ। मैं कहता हूँ कि ये सामने का फ्रंट पेज है, कि ये अभी पढ़ना बाकी है। आगे पढ़ते जाओगे, समझ चीज़ें आ जाएँगी आपको। जब एक वकील किताब खरीदता है ना, कवर देखता है, बहुत बढ़िया कवर है, वाह! क्या बात, मैं तो वकील बन गया मैं तो। अब तो मैं ही क्रिमिनल वकील हूँ। किताब खोलती नहीं नज़र आती है, नहीं पढ़ पाऊँगा यार। ऐसा ही कुछ होता है सर यहाँ पर। आप इन लोगों को टटोलो, आप जाके देखोगे ना, कुछ चीज़ें जो दिखती हैं, वो बड़ी अप रहती हैं इन लोगों की, बहुत इस अप केस रहती में हैं। क्या सजा क्या है? 409 लगता है, अगर आप लोगों को, मल्टीपल लोगों को ठगते हो ना, तो 409 लगता है। वो 316 का सबसेक्शन 5 है, अभी ओके। नए कानून में। उम्र कैद की सज़ा है। उम्र कैद की सजा है? जी सर, छोटी सी सज़ा है सर। आपने ज़िंदगी जी भी तो ली। एक बड़ी बहुत बढ़िया कहावत, कहावत क्या बोलूँ, चैप्टर पढ़ा था मैंने। चैप्टर बोलते थे, लिली फ्लावर और ओक ट्री का चैप्टर था। ओक ट्री की उम्र 100 साल होती है, पर वो लकड़ी का लट्ठा होता है, खड़ा रहता है। उसपे कुछ है नहीं। और लिली फ्लावर रात को उगता है और सुबह 4 बजे तक खत्म हो जाता है। पर इतनी खुशबू होती है, इतनी सुनहरी ज़िंदगी होती है, कि वो कहता है कि भई इससे बढ़िया कुछ हो नहीं सकता। अब ये लोग इस ज़िंदगी को जी रहे होते हैं। वो कहते हैं ज़िंदगी लंबी नहीं चाहिए भाई, बड़ी होनी चाहिए। हम तो 10 साल में सब कुछ कर लेंगे, 5 साल में सब कुछ कर लेंगे। उसके बाद इनको ना तो कोई समझाने वाला होता है, और ना ये खुद सोचना चाहते हैं। बोलते हैं ना, इंसान क्या है? इंसान प्रोडक्ट है अपनी सराउंडिंग का। फिर आपके दोस्त भी ऐसे बनते हैं। मैक्सिमम लोग तो सोसाइटी से मारे हुए हैं सर। वो बैठना चाहते हैं, लोग ने गलत शिक्षा दे दी ना, बड़ा बनाना है, बड़ी सोसाइटी में जाके बैठो। अबे उसमें पैसा तेरा बाप भरेगा? बताओ ना सर आप मुझे। ट्रू। सूट लाओगे 50,000 रुपए का, जूते लाओगे लोन लेकर, उसके बाद लोन की ईएमआई कौन भरेगा? कौन? जिसने ज्ञान दिया वो? सर ऐसे सही नहीं बात है। होता है। हाँ। हमारे पूर्वजों ने बात अच्छी बताई थी, कि उतने पैर पसारो जितने चादर हो। पर आपको सर, फिर मैं बोल रहा हूँ, महत्वाकांक्षी बनना है ना सर, रिस्क लेना पड़ेगा। तो ये जो रिस्क लिया बड़ी सोसाइटी में बैठने का, रिस्क है सर, राइट रिस्क है, मैं गलत नहीं बोल रहा हूँ इसको, ये रिस्क है। पर सर रिस्क के तो 2 ही पहलू होते हैं ना, आर या पार।
या मरेगा या जिएगा। युद्ध में कूदोगे तो छू के तो भागोगे ना वहां पे, कोई कबड्डी तो खेल नहीं रहे हो आप, या तो लड़ोगे या तो मरोगे। तो अगर आप उसके लिए रेडी हो तो बिल्कुल ठीक है, फिर पछतावा नहीं होना, गिल्ट नहीं होना चाहिए। खुल के बोलो भाई कोई गिल्ट नहीं मेरे को, ओके। जितनी जिंदगी जी मस्त जिंदगी जी।